Love is not just an emotion, it is a feeling. It is a thing that cannot reduce with distance. Love is the best balm when you are in pain. Quote from Mayurakshi Sinha. हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की कहानी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, नाम तो सुना ही होगा, मयूराक्षी सिन्हा। आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में, प्यार के जख्मों के बारे में। दो लोग एक दूसरे से कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ, एक साथ हुए या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब आपको कहानी में पता चलेगा। ये कहानी एक हॉस्पिटल बेस्ड है। क्या है, उसको जानने के लिए पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। ये कहानी 3 पार्ट्स में आएगी। सो लेट्स बिगिन। प्यार में भागते हुए हॉस्पिटल आई। उसके पापा को फूड पॉइजनिंग हुआ था। डॉक्टर देखकर उसे एडमिट कर देते हैं। वो एक प्राइवेट सूट में रह जाती है। उसके पापा रमेश को ड्रिप चढ़ाया जा रहा था। उसके पापा के कंडीशन को देखकर वो भी उस रात हॉस्पिटल में रहने की डिसीजन लेती है। वो जल्दी से फोन करके किसी को कृतिका का ध्यान रखने के लिए बोल देती है। कुछ 11 से बज रहे थे। अचानक हॉस्पिटल में हलचल शुरू हो जाती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाती है। अगर ये हलचल उसके पापा को पता चल गया तो फिर तो वो जाग जाएंगे। तो वो धीरे से बाहर आती है, पापा को सुलाकर, और बाहर आके थोड़ा सा भीड़ देखती है। एक नर्स इमरजेंसी इमरजेंसी बोल के चिल्ला रही थी, और बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ देख के वो वापस जाने ही वाली होती है कि किसी का वॉइस सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। किसी ने बहुत धीरे से बोला, प्लीज सेव मी। ये उसकी जानी पहचानी सी आवाज़ थी। वो उस भीड़ में भागते हुए पेशेंट को देखने आने लगी। उसका दिल मानो कुछ पल के लिए धड़कना ही बंद हो चुका था, और लेटे हुए पेशेंट को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 साल से वो इंतजार कर रही थी इस आदमी से मिलने का, उसकी एक झलक पाने का। पर इस इंसान से इस तरह मिलेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपने
खुश रहने वाला, मुस्कुराने वाला साहस गम के अंधेरों में डूब गया। दारू और सिगरेट्स को फ्रेंड बना लिया और अपनी सेहत को छोड़ दिया। आरना ये सब सोच के बहुत दुखी महसूस कर रही थी। उसका साहस जो इतना खिलखिलाता था, सबको खुश रखता था, उसने क्या हालत बना लिया था। 6 साल तक उसने सिर्फ साहस की हेल्थ की प्रे की थी। वो उससे दूर ज़रूर थी, पर हमेशा चाहती थी कि साहस खुश रहे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बना रहे। पर ये उसे पता नहीं था कि उसका साहस इस गम में टूट चुका है और उसकी जीने की हर वजह मर चुकी है। वो मन ही मन खुद को कोस रही थी, रो रही थी, सोच रही थी सब कुछ कैसे ठीक करे। और इन्हीं सब चक्करों में 8 घंटे बीत गए और साहस का ऑपरेशन कामयाब हुआ। साहस को एक प्राइवेट आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि आरना की बहुत ज़्यादा पहचान थी और आरना चाहती थी कि साहस को कोई 24/7 डॉक्टर मॉनिटर करे और उसके साथ वो हमेशा साहस के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए उसे वो प्राइवेट आईसीयू स्पेस मिला। साहस का रूम और उसके पापा का रूम बाजू में ही था। वो चाहती थी दोनों का ख्याल रखना। वो 24 घंटे साहस के बाजू में बैठकर बिता देती है क्योंकि साहस को 24 घंटे तक होश नहीं आता। वो साहस का हाथ पकड़ के कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। 24 घंटे के बाद साहस का होश आता है। साहस पानी मांगता है और धीरे से बोलता है, पानी पानी। साहस की वॉइस सुनकर आशना चौंक जाती है और जाग जाती है। वो पानी देने ही वाली होती है कि साहस अपना हाथ झटक देता है। वो गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि चारों तरफ उसके सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। आशना रोते हुए वहां से भाग जाती है। साहस का ये दर्द उससे देखा नहीं जाता, पर साहस उस पर इतना गुस्सा क्यों है ये भी आशना को समझ नहीं आता। तो आगे क्या होता है? क्या वजह थी उन दोनों के अलग होने की? क्या था उनका रिश्ता? प्यार था या नफरत? और साहस की वाइफ साहस को छोड़ के क्यों गई थी? और उसके पेरेंट्स क्यों साहस पे इतना गुस्सा थे? सारी बातों को जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड सुनना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूँगी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कभी उनसे दूर मत जाइएगा, कि प्यार का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है और वो जख्म जिंदगी भर रह जाते हैं। तो सोनाली, आई एम श्योर अब आप अपना सोच बदल चुके होंगे और आपके प्यार को छोड़ के जाने का ख्याल आपके दिमाग से आप निकाल चुके होंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑन नेक्स्ट फ्राइडे।